सरकारी स्कूलों में डिजिटल सिग्नेचर को लेकर जो भी शिक्षक आंदोलनरत हुए थे वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले तो हम आपको ये दिखा दें कि कानपुर में आज दूर दूर से शिक्षक आए हैं बीएसए ऑफिस में प्रदर्शन करने के लिए, और आप देख सकते हैं कि पूरा एक जन सैलाब है, चाहे महिला शिक्षक हो चाहे पुरुष शिक्षक हो, सभी यहाँ पर मौजूद है, अपनी मांगों की लेकर बातें कर रहे हैं। आखिर अब इनकी कौन सी मांगे हैं, उसके लिए हम लोग जो नेता है यहाँ पर जो शिक्षक है उनसे बात कर लेते हैं। भैया, सबसे पहली बात तो ये है कि बात मान ली गई, सीएम ऑफिस से बोल भी दिया गया कि अब आप लोग को डिजिटल के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग कभी भी देख सकते हैं, फिर अब दिक्कत क्या है? अभी उसमें लिखित में कोई भी आश्वासन नहीं आया है, और चूंकि रास्ते में परिस्थितियां इतनी विकराल हम लोगों को कई बार मिलती हैं कि अगर हम 5 मिनट भी लेट हो गए और कहीं अगर हम मान लो लेट भी पहुंचे और उस समय हमारा नेटवर्क वहां पर टैबलेट का ना रहा हुआ तो हमको सीधे सीधे एब्सेंट कर दिया जाएगा, और इसके बाद उस एब्सेंट को सुधारने के लिए हमें कोई चैनल नहीं बताया जा रहा है, और उसके लिए फिर हम लोग अनावश्यक परेशान होंगे। ऑफिसों में विद्यालय समय पे आना नहीं है, हम दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी करते हैं, आते आते यहाँ शाम हो जाती है, हम कब अपनी कंप्लेंट किसको दर्ज कराएंगे? अगर यही बात अगर है तो अभी बोल दिया गया सरकार की तरफ से कि आप लोग दिन भर में कभी भी एक बार अपनी अटेंडेंस दे सकते हो, फिर क्या दिक्कत? ये सरकार की दोगलापन नीति है। अगर ये करना है तो वह आदेश वापस क्यों नहीं लेते आप आदेश वापस लीजिए, और इस आदेश को सबसे पहले प्रदेश मुख्यालय के जो कार्यालय हैं अधिकारी उन पर लागू करो, तब शिक्षक पे। शिक्षक कामचोर नहीं है, आप कामचोर हैं। आप 11 बजे 12 बजे और पूरा दिन घर पर पड़े रहते हैं और बताते हैं कि मैं सरकारी कार्य से हूँ। शिक्षक अगर बहुत ज्यादा लेट हुआ तो 5 से 10 मिनट लेट होता है, वो नहीं लेट होता। लेकिन सरकार शिक्षकों को एक लापरवाह और कामचोर साबित करने के लिए इस तरह लाई है, और ये तानाशाहीपूर्ण जो निर्णय हुआ है इसको जब तक वापस नहीं लेगी शिक्षक संगठन और शिक्षक इसके विरोध में काम करते रहेंगे। अगर आपसे पूछना चाहे तो सबसे पहले जब आप लोग से पहले बात की गई थी शिक्षकों से, तब उन्होंने कहा था कि एक ऑप्शन हमें दे दिया जाए, फिर हमें डिजिटल सिग्नेचर से दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शन दे दिया सरकार ने, अब सरकार ने कह दिया ठीक है भाई आप दिन भर में कभी भी एक बार लगा दीजिए, तो फिर अब इस आंदोलन का क्या मतलब है? नहीं, ये बात जो अभी बीच में आई कि आप दिन में कभी भी लगा दीजिए, ये तो हम लोगों के लिए एक छलावा सिद्ध हो रहा है कि आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप उसकी आदत में फिर क्रम में आएंगे, आप देंगे। निश्चित तौर पर हम ऑनलाइन उपस्थिति देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि समय से हमारा शिक्षक जाता है आता है, मगर हमारे में भी थोपना, हमारी ऐसी मूल समस्याएं हमारी बहनों की, हमारी कि हम लोग एक छोटा सा उदाहरण है कि हमारे विद्यालय में एक बंदर ने अभी 3 दिन पहले एक बच्चे को इतना नोचा घसोटा खाया, उसके बाद हमारा अध्यापक जाता है, स्कूल टाइम में जाता है, गार्जियन नाराज हो जाता है, और उसको लेके हम जब दूर तक जाते हैं तो समय के बाद भी जाते हैं। एक समस्या, तब हम लौट के कहाँ पे अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस देंगे, कहाँ पे हम लोग काम करेंगे? उसको ऊपर से हम लोगों ने 500 रुपए रेबीज का इंजेक्शन लगवाया अपनी जेब से। दूसरी बात कि हमारा अध्यापक अगर मिड डे मील काम करता है, सब्जी लाएगा, भवन निर्माण में हमारे पास कंटिजेंसी पैसा आता है, निर्माण कराएगा, सब्जी लाएगा, पीएफएमएस होगा, बैंक जाएगा, आप बताइए, या हमारा साथी का हार्ट फेल हो जाता है, हमारा साथी कोई बेचैन हो जाता है, हमें बस नहीं कि हम उठा के उसको अस्पताल भागे क्योंकि हमें चिंता रहेगी लौट के जाए या हम वहीं रहें, मेरा वेतन कट जाएगा। ऐसी अव्यवहारिक समस्याएं हमारी बहुत सारी हैं जिनसे हम लोग प्रताड़ित हैं। हमारी महिलाएं, ऐसी व्यवस्था नहीं है, हर विभाग में तो व्यवस्था है कि गवर्नमेंट आवाज बनाती है, देती रहती है, हमें तो मजबूर है कि हम अपने घर से ही जाएंगे। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षक बहुत बार समय से नहीं पहुंचते या विद्यालय नहीं जाते हैं, इसी वजह से सबसे ज्यादा इसलिए इस बात का विरोध हो रहा है डिजिटल सिग्नेचर का, क्योंकि आप लोग कभी बहुत बार टाइम से नहीं जाते हैं या बहुत बार नहीं जाते हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आज 7 सूत्री मांगे रखी गई हैं। मैं त्रिभुवन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज ही सरसौल ब्लॉक में एक शिक्षा मित्र ममता दीक्षित ने सुसाइड कर लिया है, आज ही, और अब तक लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस महंगाई में भी मात्र और मात्र 10,000 रुपए देने का काम कर रही है, वो भी 11 माह का। इसके पहले विगत हम लोगों ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, माननीय सांसद जी के समक्ष, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के समक्ष, विधायक जी के समक्ष, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री,
हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा लीडर नहीं होगा जिसके समक्ष हम लोगों ने अपनी पीड़ा को उठाने का काम नहीं किया। लेकिन आज भी 2024 का चुनाव बीत जाने के बाद भी 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो मेरा केवल आपसे ये अनुरोध है, मीडिया के माध्यम से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दर पर, आपकी चौखट पर हम लोगों ने नाक रगड़ते रगड़ते आज भी हम लोग चलिए और भी शिक्षकों से बात कर लेते हैं। भैया, इतनी सारी मांगे, सरकार आप लोग को जो दिक्कत थी एक्चुअल में उसको तो मान ली गई, अब फिर भी आप कौन सी मांगे रह गई है जिसकी वजह से आंदोलन चल रहा है? देखिए, बहुत सारी मांगे हैं। शिक्षक को उसकी अस्मिता के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। पिछले 7 वर्षों से नित्य नए व्हाट्सएपिया आदेशों का शिक्षक बहुत परेशान है। अभी इसमें एक नई कड़ी जुड़ी है ऑनलाइन आदेश की, ऑनलाइन अटेंडेंस के आदेश की। यह आदेश पूरी तरह से अव्यवहारिक है। हमारे जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले शिक्षक है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस व्यवस्था में कोई भी अवकाश का प्रावधान नहीं है। अर्जित अवकाश जो राजकर्मियों को मिलता है वो भी शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा है। ये पूरी तरह तुगलकी फरमान है। इस फरमान का पूरे शिक्षक पूरे मनोयोग से वो विरोध कर रहे हैं और जब तक शिक्षक की अस्मिता हेतु सरकार कोई कड़े कदम उठाएगी तब तक हमारा विरोध ऐसे ही निरंतर लगातार चलता रहेगा। ये लगातार विरोध चलता रहेगा। यहाँ पे कुछ महिला शिक्षक भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं हम लोग कि ये लोग भी अगर अपनी बातें रख पाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस बात की कि महिला शिक्षकों से बात हो पाए। यहाँ पर कुछ महिला शिक्षक हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अब तो सरकार ने कुछ राहत दी है कि दिन भर में आप लोग कभी भी लगा सकते हैं अटेंडेंस। ये कोई परमानेंट राहत नहीं है, इससे वो राहत दी नहीं, कहीं लिखित में तो आया नहीं, वो राहत नहीं दी है, उससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? हमारी लड़ाई जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है जारी रहेगी। लेकिन अब मांगे रहे क्या गई है? मांगे हमारी यही है कि हमारी सीएल वगैरह दी जाए, जो हम लोगों ने वो ज्ञापन दिया हुआ है सरकार को, वो सब पूरा होना चाहिए। और इतनी दूर दूर स्कूल है, महिला टीचर्स को तो वैसे भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अक्सर तो जाम लग जाता है, ट्रक के लिए मना किया जाता है कि घाटमपुर रोड पे ना चले, लेकिन बराबर से चलते हैं। हम लोग समय से निकलते हैं 5 बजे घर से, तो कर 3 बजे निकले क्या घर से? तो ये कुछ व्यवहारिक समस्याएं शिक्षक बता रहे हैं। आइए यहाँ पर और आगे चल के महिला शिक्षकों से बात कर लेते हैं, क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिकाएं आई हुई हैं, दूर दराज से आए हुए हैं और वो अपनी मांगों को ले रहे हैं। आप लोग भी शिक्षिकाएं हैं, आखिर दिक्कत अब कहाँ रह गई है जब सरकार ने कह दिया है कि आप दिन भर में कभी भी अटेंडेंस लगा सकते हैं, तो आप लोग डिजिटल सिग्नेचर से भाग क्यों रहे हैं? ये बताइए सर, दिन भर के कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हम उनको 12 बजे दे रहे तो भी हम चोर हो रहे हैं, टाइम के सब कुछ हो रहे हैं। आप हमारी जिम्मेदारी समझिए, हम कोई टाइम से या काम से नहीं भाग रहे हैं अपने। अगर आप हमें इस तरीके, आप धीरे धीरे तो उसी टाइम पे ले आएंगे जाके। दिन भर कोई भी कहीं भी विभाग में भी दिन भर के अटेंडेंस कोई लॉजिक नहीं बनता है। या आप हमको खुद ही गलत राह सिखा रहे हैं कि आप दिन भर चलिए जाके मॉर्निंग टाइम में। वही बता रहे, ऑनलाइन वर्क हम क्यों करें? आप आइए, चेक कीजिए, फालतू को कामों से हमें छुट्टी दीजिए और हमारा काम देखिए। आप गुणवत्ता ये देखिए कि हम लोग पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। चेक इसलिए एक शिक्षक है, किसी के गुलाम नहीं है कि जो भी आए वो हम लोगों पर एक मतलब हिटलर शाही दिखाए जाके कि गांव वाले हैं, कोई भी है। आप हमसे पढ़ाने के काम के लिए नियुक्ति किया, हमारे लिए आप टीटी ला देते हो, सीटेट ला देते हो, सब चीज ला देते हो। जब हम उसको पास करके आ रहे तो आपको हमारी काबिलियत पे भरोसा नहीं है। इसका मतलब आप हमें क्या समझ रहे हैं? तो मतलब कहीं ना कहीं अब बिल्कुल चाहते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर की वो बिल्कुल खत्म हो। हम बिल्कुल चाहते हैं कि वो सारे पूरे से खारिज किया जाए, क्योंकि जहां हम लोग जाते हैं, अगर सरकार डिजिटल कर रही है तो इसका मतलब कि वहाँ सारी फिजिकल सुविधाएं होनी चाहिए। हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ हमें सिर्फ 45 मिनट लग जाते हैं 5 किलोमीटर पार करने में। वहाँ बहुत तरह के बैरियर्स हैं। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर जाम लग जाता है, जाम में एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी गाड़ी फंस जाती है या फाटक बंद हो जाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? टीचर जब पहुंचेगा तो उसका पूरा दिन का वेतन जाएगा। उसके लिए कोई सुविधा नहीं है कि हाफ डे हो कि ईएल हो कि हमें छुट्टियां दी जाए। इसके लिए सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अब आप लोगों से एक ही सवाल करना चाहता हूं कि डिजिटल सिग्नेचर आप लोग को नहीं चाहिए या ऑप्शन चाहिए? नहीं चाहिए। पहले वो खुद अपने विभाग से बताइए क्या कहना है? सारे उच्च अधिकारी भी लगाएं। मेरा ये कहना है सबके ऊपर एक समान प्रक्रिया लागू हो। केंद्रीय विद्यालय में सारी सुविधाएं हैं, वहाँ पे डिजिटल क्यों नहीं फॉलो किया गया? वहाँ पहले ये चीज फॉलो की जाए जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं होती हैं, उसके बाद बेसिक में फॉलो किया जाए। तो अब जो बीएसए ऑफिस में अपने टीचर्स आए हुए हैं, इनका सिर्फ एक बात कहना है कि वो किसी भी हालत में अब डिजिटल सिग्नेचर के पक्ष में नहीं है और वो ये चाहते हैं कि जो उच्च विभाग है या उच्च अधिकारी है, पहले वो उसकी जद में आए और उसके बाद फिर इनको पर लागू किया जाए।
अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।